प्रश्न 13। क्रोध के विषय में आचार्य शुक्ल जी के विचारों को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर। क्रोध की उत्पत्ति। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्रोध शीर्षक निबंध में यह स्पष्ट किया है कि क्रोध उस समय उत्पन्न होता है जब हम दैख के कारण को भली भांति जान लेते हैं। क्रोध की भावना तभी उत्पन्न होती है जब हम उसका कारण समझने लगते हैं। छोटे बच्चे को मारने पीटने पर उसे पीड़ा अवश्य होती है जिसे वह रोकर व्यक्त करता है, किंतु वह क्रोध नहीं कर पाता, क्योंकि उसमें दैख के कारणों को समझने की शक्ति नहीं होती। क्रोध की आवश्यकता। क्रोध क्यों किया जाता है? दैख का कारण जान लेने पर क्रोध इसलिए किया जाता है कि जो दैख कारण विशेष के कारण अब मिल रहा है वह भविष्य में न मिले। क्रोध एक प्रकार की पूर्व चेतावनी है। जो दैख मिलने पर क्रोध नहीं करते, उसका कारण जान लेने के बाद भी इससे यह भान होता है कि वे आगे भी इस दैख झेलना चाहते हैं। इसी से सामान्यतया दैख का कारण ज्ञात होने पर क्रोध किया जाता है, जिससे दैख का कारण बनने वाला व्यक्ति या परिस्थितियां भयभीत होकर सतर्क हो जाती हैं। इस प्रकार सामाजिक जीवन में क्रोध करने में मनुष्य उस कारण से होने वाले दैख की पुनरावृत्ति से बच जाता है। शुक्ल जी के शब्दों में, क्रोध के समय क्रोध करने वाले के मन में सदा भावी कष्टों से बचने का उद्देश्य रहा करता है। बात तो सही है। प्रतिकार की भावना। इसमें जिससे एक बार कष्ट पहुंचा हो पर उसकी पुनरावृत्ति किए जाने की कोई संभावना न हो, उसको जो कष्ट पहुंचाया जाता है वह प्रतिकार की भावना लिए होता है। इस भावना के अंतर्गत एक लोक कल्याण की भावना भी होती है। जब क्रोध व्यक्तिगत दैख के निवारण के आधार पर किया जाता है तब व्यक्तिगत क्रोध कहलाता है, और जब लोक कल्याण को देखते हुए क्रोध किया जाता है तो यह दूसरी प्रकार का होता है। जैसे संसार को सताने वाले रावण के प्रति राम का क्रोध व्यक्तिगत क्रोध के साथ साथ लोक कल्याण की भावना से मिश्रित क्रोध था, लेकिन सामान्यतया क्रोध में प्रतिकार की भावना रहती है, लोक कल्याण की कम। शुक्ल जी के शब्दों में, जिससे एक बार दैख पहुंचा पर उसके दोहराए जाने की संभावना भी नहीं है, उसको जो कष्ट पहुंचाया जाता है वह प्रतिकार मात्र है। अच्छा, हमको सिखा रिया है के लोक कल्याण की भावना सदैव नहीं, यद्यपि जिसने दैख दिया है उससे भविष्य में हमें दैख पहुंचने की कोई संभावना नहीं है, फिर भी समाज को तो उससे दैख पहुंचने की संभावना है ही। अतः उसे प्रतिकार यद्यपि विशेष रूप से व्यक्तिगत रूप से न भी दिया जाए तो भी लोक कल्याण लिए दैख दिया जाता है। इस प्रकार सदैव क्रोध लोक कल्याण की भावना के लिए नहीं होता। शुक्ल जी के शब्दों में, क्रोध करने वाला जिस ओर से दैख आता है उसी ओर देखता है, अपनी ओर नहीं। जिसने दैख पहुंचाया है उसका नाश हो या उसे दैख पहुंचे, क्रोध का यही लक्ष्य होता है। न तो वह यह देखता है कि मैंने भी कुछ किया है या नहीं, और न इस बात का ध्यान रखता है कि क्रोध के आवेग में मैं जो कुछ करूंगा उसका परिणाम क्या होगा। यही क्रोध का अंधापन है। पूर्ण विराम। अच्छा है मैं अंधा हूँ। अभिमान ढीला करना। क्रोध करने का आशय हानि या पीड़ा पहुंचाने से पहले जिसने क्रोध को उत्पन्न करने का कारण उत्पन्न किया है उसमें भय का संचार करना होता है। यदि वह डर जाता है या नम्र स्वभाव से अपनी गलती की क्षमा मांग लेता है तो प्रायः क्रोध शांत हो जाता है। यह बात केवल मानव मस्तिष्क एवं हृदय तक ही सीमित है। जानवर या जानवर सा स्वभाव रखने वाले उन मनुष्यों के लिए जिनका व्यापार ही हिंसा करना है, शुक्ल जी के शब्दों में, क्रोध की उग्र चेष्टाओं का लक्ष्य हानि या पीड़ा पहुंचाने के पहले आलंबन में भय का संचार करना रहता है। जिस पर क्रोध प्रकट किया जाता है वह यदि डर जाता है और नम्र होकर पश्चाताप करता है तो क्षमा का अवसर सामने आता है। बहुत से स्थलों पर क्रोध का लक्ष्य किसी का गर्व चूर्ण करना मात्र रहता है। उद्धरण चिन्ह। शाबाश बेटा। क्रोध अपरिष्कृत है। क्रोध के अनेक कारण हैं। क्रोध से अपना सिर पटक लेना, दैख का कारण जानने का प्रयत्न न करना, अपनी ही चीजों को नुकसान पहुंचाना आदि। इस प्रकार के मनोभावों से यह ज्ञात होता है कि अमुक में यह मनोभाव तीव्र गति से संचारित है और उसने इसके वास्तविक रूप में अव्यवस्था उत्पन्न कर दी है। यद्यपि देखा जाए तो इससे दैख प्राप्तकर्ता को ही और अधिक हानि होती है, परंतु दैख प्राप्तकर्ता की हानि दैख पहुंचाने वाले की ही होती है। यदि कोई व्यक्ति क्रोध में आकर अपना सिर फोड़ता है तो इसका आशय यह है कि वह यह जानता है कि मेरे सिर फटने से इसको दैख होगा। यदि प्राप्तकर्ता यह जानता हो कि मेरे सिर फोड़ने से इसे बजाय दैख के सुख अनुभव होगा तो वह अपना सिर कभी नहीं फोड़ेगा। शुक्ल जी के शब्दों में, जब किसी को क्रोध में अपना ही सिर पटकने या अंग भंग करते देखे तब समझ लेना चाहिए कि उसका क्रोध ऐसे व्यक्ति के ऊपर है जिसे उसके सिर पटकने की परवाह है, अर्थात जिसे उसका सिर फूटने से उस समय नहीं तो आगे चलकर दैख पहुंचेगा। उद्धरण चिन्ह। तू समझा? हाँ। वेगवान मनोविकार। क्रोध में सब मनोविकारों से अधिक वेग है।
वह कभी कभी अन्य मनोविकारों से मिलकर उसमें भी तीव्रता का संचार करता है। वह दया एवं घृणा से समान प्रभावित है। शुक्ल जी के शब्दों में एक क्रूर कुकर्मी किसी अनाथ अबला पर अत्याचार कर रहा है। हमारे हृदय या उमड़ रही है, पर दया की शक्ति तो त्याग और कोमल व्यवहार तक होती है। यदि वह स्त्री अर्थ संकट में होती है तो उसे कुछ देकर हम अपनी दया के वेग को शांत कर लेते। पर यहाँ तो उस अबला के डैक का कारण मूर्तिमान तथा अपने विरुद्ध प्रयत्नों को ज्ञानपूर्वक रोकने की शक्ति रखने वाला है। ऐसी अवस्था में क्रोध ही उस अत्याचारी के दमन के लिए उत्तेजित करता है, जिसके बिना हमारी दया ही व्यर्थ जाती। क्रोध अपनी इस सहायता के बदले दया की वाहवाही को नहीं बटाता। काम क्रोध करता है पर नाम दया ही का होता है। लोग यही कहते हैं कि उसने दया करके बचा लिया, यह कोई नहीं कहता कि क्रोध करके बचा लिया। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। शांति भंग करने वाला मनोविकार क्रोध करने से शांति भंग हो जाती है। जो व्यक्ति क्रोध करता है उस शांत रहता है। वह सदैव प्रतिकार एवं रक्षा की चालों में अपना चित्त डुबोए रहता है। इधर जिस पर क्रोध किया जाता है वह भी अपने आप को अपमानित अनुभव करता है और उसका भी चित्त चलायमान रहता है। यही कारण है कि हमारे धर्म ग्रंथों में क्रोध को दूषित मनोविकार माना गया है। क्रोध न करने का उपदेश क्रोध करना और न करना दोनों ही हानिकारक हैं। क्रोध करने से हिंसक वृत्तियां जन्म लेती हैं और मनुष्य मानवीय गुणों से च्युत हो जाता है। क्रोध न करने पर बलशाली की बन जाती है। वैसे क्रोध रोकना चोर, ठग एवं सिद्ध साधकों का काम है। स्वार्थपूर्ण क्रोध न तो धर्म, नीति, सदाचार का लक्षण है और न साधना का। क्रोध का बढ़ाने वाले कारक दो प्रकार के डहकों से क्रोध बढ़ता है। अपने लिए प्राप्त डैक के लिए क्रोध करना और दूसरे व्यक्ति को प्राप्त डैक के कारण के लिए क्रोध करना। दूसरे प्रकार का क्रोध बुराई के अंतर्गत नहीं माना जाता। क्षमा जहाँ श्रीविहीन, वहाँ क्रोध सुशोभित। जहाँ पर डैक का कारण निर्विशेष हो जाता है वहीं सच्चे डैक या कर्ता का रूप प्रकट होता है और क्रोध का सौंदर्य प्रकट होता है। यह क्रोध करुणा के यही नहीं, अभी और सुनिए, आज्ञाकारी सेवक के रूप में सामने आता है। शुक्ल जी के शब्दों में क्रोंच के वध पर वाल्मीकि मुनि के करुण क्रोध का सौंदर्य एक महाकाव्य का सौंदर्य हुआ। उक्त सौंदर्य का कारण है निर्विशेषता। वाल्मीकि के क्रोध में प्राणिमात्र के डैक की सहानुभूति छिपी है। बैर की उत्पत्ति बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, जिससे हमें डैक पहुंचा है। उस पर यदि हमने क्रोध किया और वह क्रोध हमारे हृदय में बहुत दिनों तक टिका रहा तो वह बैर कहलाता है। इस स्थायी रूप में टिक जाने के कारण क्रोध का वेग और उग्रता तो धीमी पड़ जाती है, पर लक्ष्य को पीड़ित करने की प्रेरणा बराबर बहुत काल तक हुआ करती है। क्रोध अपना बचाव करते हुए शत्रु को पीड़ित करने की युक्ति आदि सोचने का समय प्रायः नहीं देता, पर बैर उसके लिए बहुत समय देता है। जब क्रोध शांत नहीं होता तो मन में बैर की स्थिति पड़ जाती है। बैर में मनुष्य का क्रोध धीरे धीरे लावे की तरह से उबलता रहता है एवं मौका पाकर फूट निकलता है। बैर क्रोध से भी अधिक वेगवान होता है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? क्रोध और प्रतिकार कोई कष्ट पहुंचाने वाले व्यक्ति को जिससे फिर कष्ट पाने की संभावना न हो, जब बदले में कष्ट पहुंचाया जाता है तो उसे प्रतिकार कहते हैं। क्रोध में रक्षा की भावना होती है लेकिन प्रतिकार में रक्षा की भावना नहीं होती। व्यवहारिक जीवन में प्रायः उसी पर क्रोध करते हैं जिससे फिर कष्ट पाए जाने की संभावना न हो। चिड़चिड़ाहट क्रोध का रूप। क्रोध का एक रूप चिड़चिड़ाहट भी है, जिसमें अभिव्यक्ति केवल शब्दों तक ही सीमित रहती है। यह मानसिक रोग से पीड़ित रोगियों एवं वृद्धों में विशेष रूप से पाई जाती है। अधिक चिड़चिड़ाहट दूसरों के मनोविनोद का भी कारण बन जाती है। क्रोध और अमर्ष क्रोध में डैक पहुंचाने वाले को कष्ट या डैक देने का भाव होता है, लेकिन अमर्ष क्रोध का सात्विक भाव है। इसमें डैक पहुंचाने वाले को डैक या कष्ट देने का भाव न होकर डैक पहुंचाने वाली बातों को सोच सोचकर डहकित होना है। शुक्ल जी के शब्दों में किसी बात का बुरा लगना, उसकी असह्यता का क्षोभयुक्त और आवेगपूर्ण होना अमर्ष कहलाता है। जोड़ निष्कर्ष क्रोध अंधा, आवेगपूर्ण एवं हानिकारक है। इसी से हमारे धर्मग्रंथों में इसे त्याज्य कहा जाता है। सामाजिक दृष्टि से भी क्रोध अनिष्टकारी है। क्रोध शांति भंग करने वाला डहकात्मक मनोविकार है, जिसका निरोध करने पर ही सामाजिक कल्याण संभव है। 1 अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ।